अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्यों, वैसे तो हम लोग जो है वो क्यूज और क्या कहते हैं स्टैक्स डिस्कस कर रहे थे। तो क्यूज और स्टैक्स के अंदर हम लोग फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट और ये चीज़ें हम लोग देख रहे थे। ठीक है। फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, आई मीन टू से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। राइट। तो आज की कंटिन्यूशन के अंदर और बहुत ही सिंपल और बड़े इंट्यूटिव वे से ही मैंने बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ये सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन के साइन के अंदर। और जो है वो क्या कहते हैं, हम लोग जब जस्ट साइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास क्लास के अंदर हम कोई प्रॉब्लम और देख लेते हैं जिसमें ये कि उससे रिलेटेड स्टैक्स से रिलेटेड, तो मैं स्टैक्स में चला जाता हूँ। कोई स्टैक का प्रॉब्लम। अच्छा, बाय द वे, वैसे मैंने स्टैक जो है वो प्रीवियस ग्रेटर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट डिस्क किया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो प्लीज बता दें। वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम तो बहुत है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं ना, हम लोगों ने ना एक बेसिक फंडामेंटल तो अ, अच्छा जी, तो एक सेकंड मैं कर रहा हूँ। ये है हमारे पास एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है जी। कोई कुछ कह रहा है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो ये बहुत इजीली स्टैट से हैंडल हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जरा लोड हो जाए बस। माउस इंटरनेट, मेरी आवाज आ रही है? ये वेबसाइट नहीं चल रही है मेरे पास, पता नहीं क्या हो। जी, मैं एक्चुअल में हल्का ही बोल रहा हूँ, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। अब मैं ज़ोर से बोलूँगा तो आवाज़ आएगी। ठीक है। The next greater element of some element x in an array is the first greater element
element that is to the right of x in the same array. अच्छा, से क्या मतलब, element of some element x, किसी x element that is to the right of the x in the square। ठीक है, जैसे मतलब ये फोर का जाहिर है, यहाँ पर मैं फोर बात करूँ तो फोर का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, क्योंकि फोर से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं पूरे एरे के अंदर। वन से बड़ा कोई एलिमेंट है तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी इसने मुझे बताया कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स एरे, टू डिस्टिंक्ट एरे इंटीजर्स num1 and num2 where is a subset of num2। तो जो num1 है, num1 वो क्या है, एक सबसेट है, यानी कि इसका सबसेट num2 का सबसेट है, यानी कि ये यहाँ पे देखें 1 2 3, तो यहाँ पे 4 1 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसका सबसेट है ये। ठीक है, अच्छा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ फाइंड द नम्स ऑफ j। तो हमें एक इंडेक्स फाइंड करना है j सच दैट नम्स ऑफ i, जहां पर हमारे पास नम्स ऑफ j के बराबर हो, एंड डिटरमाइन द next greater element of nums of 2 of j in nums of 2। If there is no next greater element, then the answer is -1। Return an answer array of length num1 such that answer of is the next greater element as described above। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो फोकस करने वाली है, वो ये है, हमारे लिए दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये जो नम्स ऑफ वन है ना, नम्स ऑफ वन का जो एरे है वो एक सबसेट है किसका, नम्स ऑफ टू का सबसेट है। ठीक है, और एक जो फॉर ईच एलिमेंट नम्स ऑफ वन फाइंड द इंडेक्स जे। हमें हर एक एलिमेंट का, यहाँ पे हमें इंडेक्स जे फाइंड करना है सच दैट नम्स ऑफ इक्वल ऑफ टू ऑफ ए, यानी कि ये दोनों एलिमेंट हमारे सेम हो जाएंगे, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। ठीक है, डिटर्म एंड डिटरमाइन द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ नम्स ऑफ टू। तो नम्स ऑफ टू ऑफ जे का हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, नम्स ऑफ टू। इफ देयर इज नो ग्रेटर एलिमेंट, आंसर जो है वो माइनस वाली है। तो क्या मतलब सारी चीजें ये भी हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, द नेक्स्ट इज एज फॉलोज। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर ईच नम्स ऑफ वन, यानी कि इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अभी इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। अब आप अगर देखें, फोर हमारे पास क्या है, फोर इज अंडरलाइन, ये देखें नम्स ऑफ टू में क्या है, फोर हमारे पास एक अंडरलाइन हुआ हुआ है। देयर इज नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर का जो नेक्स्ट कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, फोर का नेक्स्ट कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो फोर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वन का देखते हैं, वन। अब मेरा आई का पॉइंटर यहाँ पे है, तो वन का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है क्या, तो वन टू, नंबर टू में वन जो है ना, वन का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो कौन है, ये रहा 3। नम्स ऑफ टू के अंदर ये रहा वन, वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आया, आंसर में 3 आया। अब हमारे पास कौन सा है, 2 आया, यहाँ पे 2, तो 2 मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। 2 इज अंडरलाइन इन दिस एरे, ये देखें नम्स ऑफ टू में 2 का है यहाँ पर है, क्योंकि उसने बोले ना नम्स ऑफ टू टू के बराबर होना चाहिए, है ना। और फिर हमें देखना है इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो टू का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, टू के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो टू के बाद अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आया, -1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, -1 लिखा। ठीक है, तो
और अब न एक इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो पहले तो मैं, एक मेरा ये आई पॉइंटर है और ये मेरा जे पॉइंटर है। तो मैं पहले तो आई को यहाँ रखूंगा और जे को फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने सपोज जे फाइंड आउट कर लिया, मतलब आई की वैल्यू मैंने पहले 1 रखी, आई की वैल्यू, फिर मैंने जे को फाइंड आउट किया, तो जे मुझे यहाँ मिल गया, तो 2 और 2 तो हो गए बराबर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। तो 2 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो कौन है, 3 है, तो 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब मैं 4 पे आया। अब मुझे दोबारा इस एरे में 4 ढूंढना है, तो जे की वैल्यू को मैं यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो देखें जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जे से कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है नहीं है, तो क्या आया, -1 आ गया। तो ओवरऑल मेरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है इस क्वेश्चन से, देखें ये मैंने अभी तक मैंने खुद भी सॉल्व नहीं किया था इसको। जबकि मैंने मतलब लाइक मैंने एक दो दफा पढ़ा था, लेकिन इट्स लाइक यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये, लेकिन अभी मैंने समझाया, मुझे बिल्कुल खुद भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो दैट इज वाई टीचिंग करने का फायदा सबसे ज्यादा यही होता है। खैर, तो देखें ये क्वेश्चन मैंने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया, बट लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी है ये क्वेश्चन, और अगर हम देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी बहुत ज्यादा नॉर्मल से कंस्ट्रेंट्स है, तो इतना कोई मसला भी नहीं है। मतलब अगर कंस्ट्रेंट्स मेरे पास जो है वो बहुत ही कम है, तो इसमें तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो सबसे ज्यादा मुझे ब्रूट फोर्स आइडिया लग रहा है ना यहाँ पे, मैं ये क्या करता हूँ, मैं आई को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आई को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और जे को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जे को यहाँ से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ना मुझे इससे आगे वाले एलिमेंट देखने हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना तो मुझे फ्यूचर के एलिमेंट का पता ही नहीं होगा, इसलिए मैं फ्यूचर के एलिमेंट्स को पता करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है, तो ये रीजन है। तो ये तो ब्रूट फोर्स आइडिया हमारा क्या रहेगा। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स आइडिया ये है कि मैं जे को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आई को यहाँ से करता हूँ, और मैं जब तक कि मेरे पास 4 नहीं आएगा मैं जे पॉइंटर को आगे बढ़ाता रहूंगा। आगे ये बढ़ गया तो जे यहाँ पे आ गया, तो जे क्या 4 4 मैच कर गया, हाँ हो मैच कर गया। अब मैं देखूंगा स्टैक के अंदर, क्या स्टैक के अंदर इससे कोई बड़ी वैल्यू है, और और अगर है तो क्या करो, अगर नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे -1 पुट कर दो आंसर में। ठीक है, और अगर है तो वही वैल्यू पुट कर दो। अब मैं जैसे इसमें 4 के बाद कोई नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ आंसर -1 होगा, तो मेरा -1 ही आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक और चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ आई को। अब जब मेरा आई यहाँ पे आया तो मैं जी की वैल्यू दोबारा यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा, फिर दोबारा यहाँ पे आऊंगा, फिर जे का पॉइंटर फाइनली यहाँ पे आएगा, तो 1 1 से मैच कर गया, हाँ बिल्कुल मैच कर गया, 1 1 से मैच कर गया। ठीक है, तो जब 1 और 1 से मैच किया तो अब मुझे क्या करना है, जे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखना है, वो कौन है, 3 है, तो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है, 3 है, तो 3 आ गया। अब मैं आई की वैल्यू को यहाँ पे ले आऊंगा दोबारा, और जे की वैल्यू अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब मैं 2 को देखूंगा, तो पहले दफा में ही मैच कर जाएगा, जैसे ही पहली दफा में ही मैच किया तो उससे फायदा क्या हुआ, फायदा मुझे ये होगा कि मुझे फौरन पता लग गया अच्छा ये वैल्यू है, तो उससे उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि 2 2 से मैच कर गया। अब मुझे स्टैक में देखना पड़ेगा, तो स्टैक तो खाली होगा क्योंकि पहले ही तो एलिमेंट है, तो क्या करूंगा मैं डायरेक्टली -1 पुट कर दूंगा, क्योंकि आंसर। तो बस यही बहुत बेसिक है, हो सकता है भी आपको ना भी समझ में आया हो, तो कोई मसला नहीं है, रॉकेट साइंस बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो मैंने भी देखें, व्हाट आई आई एम टेलिंग यू इसके मैंने भी यहाँ पे बना जो सॉल्व लिखा आ रहा होता है वो मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो लेट्स सी कि किस तरीके से इसको अप्रोच में लेना है। तो एन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स नम वन कर देते हैं, ठीक है, और एम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम टू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लेंथ निकालनी, और अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था मैं नम्स ऑफ 1 पे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा, तो एक लूप लगा लेते हैं फॉर आई रेंज, तो एन तक चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, जे को हमने जे वाले पॉइंटर को कहाँ रखना है, एम पे रखना है, एम एम -1 लास्ट इंडेक्स पे रखना है मुझे। ठीक है, और वाइल मैं क्या लगाऊंगा, वाइल जे इज ग्रेट, क्योंकि जे को मुझे आउट ऑफ बाउंड नहीं जाने देना, तो जे की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि जे बढ़ते 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 इतना आगे बढ़ जाए कि वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए।
तो इसलिए जे को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जे जीरो। एंड मैंने क्या लिखा? नम्स ऑफ वन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, जब तक कि ये नॉट इक्वल टू क्या है, नम्स ऑफ टू ऑफ जे के नॉट इक्वल है, तो क्या करो, जे की वैल्यू को माइनस माइनस करते रहो। और जब ये मैच कर जाएगा, जब ये अभी तो ये मैच नहीं कर रहे ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, नम्स ऑफ वन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे ऑफ टू। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, नम्स ऑफ वन ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ टू ऑफ जे होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जे को माइनस माइनस करके दोबारा यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, वाइल लेंथ ऑफ स्टैक। अच्छा, एक काम मुझे और भी करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसका देखना पड़ेगा बार बार, यानी कि इस वाले का। मैं मैच तो कर दूंगा इससे, लेकिन एक काम मुझे और करना पड़ेगा यहाँ पे। वो क्या है कि मैं एक और एक और चीज करूंगा, वो ये कि मैं इसके अंदर ना इसको मैं स्टैक में पुश कर दूंगा। तो एक स्टैक भी ले लेते हैं यहाँ पे, स्टैक इज इक्वल टू दिस। क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को तभी तो, जब ये दोनों मैच करेंगे तभी तो मैं नेक्स्ट वाला बता पाऊंगा। यही तो मैं कर रहा था। जब मेरा फोर और फोर जब मेरा मैच कर गया था, तो मैंने क्या ढूंढा था, मैं स्टैक में जाके फाइंड आउट कर रहा था कि इसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। यही तो मैं फाइंड आउट कर रहा था। ठीक है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टैक में इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू, अगर जीरो हो तो क्या करो, स्टैक डॉट अपेंड नम्स ऑफ टू ऑफ जे अपेंड कर दो। ठीक है, एक तो ये हो गई बात। और एक और भी चीज है, एक और वाइल लूप मुझे लगाना पड़ेगा। वो किस चीज का होगा, वाइल मुझे ये लगाना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्टैक, अगर अगर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, एंड स्टैक ऑफ माइनस वन, स्टैक ऑफ माइनस वन क्या हो, अगर मेरे पास स्टैक ऑफ माइनस वन ग्रेटर हो नम्स ऑफ टू ऑफ जे से। अब ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में तो मैं क्या करूंगा, स्टैक से पॉप कर दूंगा, स्टैक डॉट पॉप। सही है। अच्छा, इससे होगा क्या, अभी देखिए मैंने क्या किया है, इसका भी मैं समझाता हूँ। ये जो मैंने किया है ना, ये वाला जो वाइल लूप लगाया है, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया, वो तो मैच करने के लिए लगाया, ताकि जब तक के नम्स ऑफ आई, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब तक के मैच नहीं करते, तो जे की वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक के जे की वैल्यू लेस देन जीरो जीरो है। जे की वैल्यू, ऐसा नहीं होगा कि जे की वैल्यू माइनस वन हो गई, माइनस होते 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 इतनी ज्यादा माइनस हो गई कि वो आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो इसलिए ये चेक लगाया। और ये चेक क्यों लगाया, ये चेक इसलिए लगाया है, ये वाला चेक क्यों लगाया ये भी मैं बताता हूँ। तो हर एक बात का ना रीजन पता होना चाहिए आपको, कि मतलब ये अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, जाहिर है एक लिमिटेड टाइम में मैं आपको कुछ लिमिटेशन ही बता सकता हूँ, जो मैंने 2 साल में सीखी हैं लीड कोड पे। तो जाहिर है कुछ चीज़ें मैं एकदम सारी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता इतना लिमिटेड टाइम में, बट आई विल ट्राई कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाए। अच्छा, अब ये वाला देखें, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टू मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या टू मेरे पास ग्रेटर है नम्स ऑफ टू ऑफ जे से, देखते हैं। नम्स ऑफ टू ऑफ, अभी तो खैर स्टैक एम्प्टी है, तो सपोज यहाँ पे आ गई जे की वैल्यू, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जाहिर है अगर जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो जे से क्या कहते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए ना मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये करना पड़ेगा शायद। लेट्स सी, एक मिनट पहले देख लेता हूँ। तो टू यहाँ पर है, और मैं इसकी जगह फोर लिख देता हूँ। तो क्या फोर बड़ा है? हाँ, नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे ये करना पड़ेगा। क्योंकि फोर अगर यहाँ आएगा तो मुझे ये पता लगेगा, अच्छा फोर बड़ा है, तो मैं स्टैक से प्रीवियस वैल्यू को पॉप करके ये वाला डाल दूँ नेक्स्ट ग्रेटर ना। तो मुझे रादर देन डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इसको ग्रेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये, अगर इससे बड़ा कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर अगर कोई
छोटा एलिमेंट है तो वो उसको पॉप कर देगा और बड़े एलिमेंट को एंटर कर देगा, क्योंकि मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसा हो, इफ स्टैक, अगर मुझे यहाँ पे एक चेक और भी लगाना पड़ेगा, इफ लेंथ ऑफ स्टैक, अगर मेरे पास क्या हो, स्टैक इज इक्वल्स टू 0 अगर हो, ठीक है, तो आंसर डॉट अपेंड, एक आंसर, आंसर डॉट अपेंड -1 कर दो। ये मैं अपना आंसर बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर जो मुझे लास्ट में जो मुझे एरर रिटर्न करना है ना, आंसर ये वाला, ये मैं बना रहा हूँ। अगर जे से कोई अगर, और अगर एल्स में क्या जाएगा, एल्स में बता देता हूँ। अम, हाँ, ये दोनों सेम ही चेक है तो इनको हटा देता हूँ। आंसर में मैं, अगर 0 होगा तो मैं आंसर में -1 पुट करूंगा, और इस एल्स में क्या करूंगा, एल्स में आंसर के अंदर आंसर ऑफ, आई वुड से कि मुझे ना यहाँ पे नहीं करना चाहिए वैसे, बस मैं स्टैक को ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं इसमें जे माइनस माइनस कर दूँ। ठीक है, जब ये दोनों मैच कर जाएंगे, जब ये दोनों मैच कर जाएंगे और ये वाइल लूप खत्म होगा, तो मैं देख लूंगा इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू 0 है क्या। तो अगर है तो आंसर डॉट अपेंड कर दूंगा मैं, क्या, स्टैक -1 अपेंड कर दूंगा, और एल्स क्या करूंगा, इस आंसर डॉट अपेंड, अपेंड स्टैक ऑफ -1। ठीक है, स्टैक ऑफ -1 में जो भी एलिमेंट होगा ना नेक्स्ट ग्रेटर, वो खुद ही आ जाएगा, और मैं आंसर रिटर्न क्या करूंगा, आंसर पर। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये कोड हमारा चल भी पाता है या नहीं। वैसे मैंने लिख दिया है, आई होप कि चल जाना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। गलतियां तो आएंगी कुछ ना कुछ। ओ मैन, ठीक है, ये क्या हुआ, क्या ये लेस देन से, अच्छा सही है। एक प्रॉब्लम मैंने जो ये किया ना, मैं स्टैक को मैं एम्प्टी ही रखा हुआ है, स्टैक को मैं और क्या है, अगर 0 हो, आई वुड से कि मैं ना हमेशा ही इसको अपेंड करता हूँ। अच्छा जी, अब क्या आ रहा है, 2 2, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे कैसे आ गई। ओ मैं, अच्छा ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारी बताऊँ क्या है, हमें हर मर्तबा स्टैक को एम्प्टी करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। और अगर मैं देखूं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, देयर देयर विल बी अ बेटर सोल्यूशन, बट मैं इसको बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स से ही कर रहा हूँ। देखें, ये वाला तो एक्सेप्ट हो गया, मैं ठीक कर रहा है, थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी। अच्छा, 2 क्यों आ गया, 4 से 4 मैच किया, तो लेंथ ऑफ स्टैक अभी तो नहीं है ना, तो भाई हमारे पास स्टैक डॉट अपेंड नंबर 2 अब से हो गया, यानी कि 2 इसमें चला गया। जब 2 इसमें जाएगा तो जे की वैल्यू -1 हो गई, 2 नंबर 2 में चला गया। तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 जब यहाँ पे आया तो उसके बाद जे की वैल्यू माइनस हुई, तो 4 आ गया, 4 जब यहाँ पे आया, 4 एंड 2, 4 तो ये पॉप कर देगा स्टैक के अंदर। सही है, तो ये होना चाहिए ना। हम्म,
अच्छा जी, होना तो चाहिए। क्या मसला हो रहा है? अच्छा, 4 यहाँ पर है और 4 पे मेरे पास यहाँ पे आया, तो अच्छा आप देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल क्या इशू आ रहा है। M-1 बोला ना जी, तो स्टैक को भी मैंने एम्प्टी कर दिया। दोबारा से मैं इसके अंदर 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्टैक के अंदर मैंने 0 और स्टैक ऑफ -1, स्टैक ऑफ -1 मेरे पास जो वैल्यू है वो नम्स ऑफ 2 ऑफ जे की वैल्यू है। सही तो किया है, मुझे समझ में नहीं आ रही इसका क्या है। मुझे लग रहा है हमने ठीक किया। ये तो सही आ रहा है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। एक सेकंड में थोड़ा सोच लेता हूँ फिर बताता हूँ। स्टैक ऑफ -2, सबसे पहले क्या होगा कि जे की वैल्यू ना यहाँ पे आएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब जे जब यहाँ पे आया और स्टैक मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेंथ ऑफ स्टैक तो 0, तो उसने डायरेक्टली स्टैक के अंदर अपेंड कर दिया, क्या 2 अपेंड कर दिया। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। सही है, टॉप टॉप वाला एलिमेंट है। -1 का मतलब होता है, स्टैक ऑफ -1 का मतलब ये कि टॉप वाला एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नम्स ऑफ 2, जे की वैल्यू माइनस हुई तो ये 4 पे आ गई, तो 4 यहाँ पे आया। सही है, तो 4 से ये तो बड़ा है जाहिर है, तो 4 अपेंड हो गया यहाँ नम्स ऑफ 2 को जे में। अच्छा। अच्छा, तो उसके बाद जे की वैल्यू जैसे ही माइनस हुई तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 आ गया यहाँ पे, सॉरी 4। ओ, 4 से जब मैच किया ना, ये दोनों जब मैच किए ना, तो ये लूप ही नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा ना। ये वाला 4 और ये वाला 4 इक्वल होगा, तो इस वजह से चलेगा ही नहीं। तो अ लिटिल बिट फ्लॉप इन अवर लॉजिक, तो हम लोगों ने पकड़ लिया इसको। सही सही, आई यहाँ पर है बेसिकली और जे यहाँ पर है। तो जे जे जब यहाँ पे आएगा तो ये है कि हम उसको फिर जे जब हमारे यहाँ पे आएगा ना, तो हम लोग उसको वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो नहीं आ पाएगा इससे। ये वाला और ये वाला, ये दोनों जब मैच कर गए, तो ये 4 और ये 4, तो लूप, ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो लूप यहीं ब्रेक हो गया, ये चेक ही नहीं हुई, ये वाली कंडीशन चेक नहीं हुई। इस वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। वो क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जो वैल्यू है वो गलत आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे 2 आ रहा है। इसी वजह से जो 2 है ना हमारा, वो यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि अब स्टैक के अंदर क्या है, स्टैक के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, 2 वाली, तो वो यहाँ पे एल्स की जगह वो ये वाली वैल्यू आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकालें भाई अब, देखते हैं। अच्छा, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच है। अगर आप मतलब कुछ और, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, अच्छा भाई ये रट के आ जाऊँ और आपको बता दूं कि ऐसा ऐसे होगा, तो उससे आपको आपको भी फायदा नहीं होगा और मुझे भी फायदा नहीं होगा। ठीक है। सो फिर कुछ सोचना सर आपका पड़ेगा। क्वेश्चन। जी। नहीं सर, आपका थॉट प्रोसेस क्या था? आपने जे को लास्ट में क्यों रखा? जी। जे को आपने लास्ट इंडेक्स में क्यों रखा है नम्स टू की?
हाँ वो मैंने बता दिया था ना, क्योंकि हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, बिकॉज अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो मुझे नेक्स्ट फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा फिर यहाँ पे आऊंगा तो मुझे पहले से ही फ्यूचर एलिमेंट्स का आइडिया होगा, इसलिए रिवर्स रिवर्स कर रहा हूँ जे को, नम्स ऑफ टू को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज द आइडिया। और ये थॉट प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे आ रहा है कि जे जब यहाँ पे आ जाता है तो और आई की वैल्यू यहाँ आ जाती है, तो ये दोनों तो मैच कर जा, ये जब दोनों मैच करते हैं, तो जब ये दोनों मैच, ये वाला और ये वाला एलिमेंट जब मैच करते हैं, तो वो फिर प्रीवियस वाले एलिमेंट्स को नहीं देखता, तो ये इशू है, ठीक है। सो इफ समथिंग इज अ सबसेट, तो मैं एक काम ये क्यों ना करूं कि मैं हमेशा ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का पूछ लूं एक एरे से। सपोज, मेरा क्या कहने का मतलब है, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज कर रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स सोच रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको बहुत ज्यादा ही सिंपल रखते हैं, और वो क्या रखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, ये m तक जाएगा, सही है, इसको मैं j बोल देता हूँ, और इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और इस वालों को मैं एक और काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बाय द वे एक एक नाइट में नहीं हो गया, मैंने काफी मेहनत की हुई है इसके ऊपर, तो आप लोग ये मतलब बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा इस बारे में, ये जो है वो, भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ जादू चाहिए तो वो जाहिर है, वो ऐसा नहीं होता कि आप फौरन पढ़ें और फौरन ही समझ में आ जाए, सब कुछ ओके हो जाए। और डीएस से ना जितना दिमाग लगवाता है ना, मैंने आज तक कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा इतना पूरे मास्टर्स के, और उसमें मतलब मैं अभी तक मैंने इतना कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जो इतना दिमाग लगवाता हो, वो सबसे ज़्यादा डीएस ही दिमाग लगवाता है। खैर, हम लोग ना यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर, फाइंड वैल्यू इज इक्वल्स टू फाइंड नेक्स्ट जी आर ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, मतलब मुझे किसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, मुझे 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नम्स ऑफ आई पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा, और स्टैक को मैं, जाहिर है स्टैक को मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका मैं नाम क्या रखूंगा, फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर। तो डेफ, और एक फंक्शन बना लिया फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर और टारगेट, ठीक है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आती तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, आप समझेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी ना। आप क्विट करना ना कोई हर किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर आप क्विट कर देते हैं, अच्छा, वैल्यू इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, और अगर वैल्यू, तो फिर अगर इक्वल टू, सॉरी ये लिख देना, इक्वल टू -1 है तो अपेंड कर दो, मैंने तो आंसर में ये कर दो, आंसर में वैल्यू को अपेंड कर दो क्योंकि वैल्यू लिखा रहा, ठीक है। और आंसर तो मैंने ऊपर बिल्ड कर ही लिया है, बस नेक्स्ट ग्रेटर। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अच्छा, टारगेट को ना मैं देख रहा हूँ कि मतलब मुझे टारगेट से बहुत ज़्यादा कंसर्न, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मुझे 4 का चाहिए ना। तो जाहिर है मैं यहाँ पे 4 को फाइंड आउट करूंगा, जैसे ही वैल्यू, ये तो ठीक है, और ये भी ठीक है। इफ नम्स ऑफ 1 ऑफ i इज इक्वल्स टू टारगेट के बराबर अगर हो, तो वहां पे क्या करो, रिटर्न कर दो फॉरन क्या, स्टैक ऑफ -1, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक डाल दिया है कि, और स्टैक में फाइंड करे जा रहा हूँ, एल्स अगर हमारे पास कुछ ना बचे तो रिटर्न -1 कर दो,
ठीक है, और टारगेट हो सकता है आए ही ना, मतलब इसमें वैसे ऐसा होगा नहीं, टारगेट हमेशा आएगा। लेकिन अगर स्टैक में कुछ ना हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन जीरो, एल्स -1। ठीक है, अभी ये हमेशा ही रिटर्न करेगा। तो इंशाल्लाह आई वुड से कि ये चलना चाहिए। लेट्स सी इसमें आएगा कुछ। तो अच्छा, नीचे कुछ इशू है। नम्स ऑफ वन ऑफ का ही कर देता हूँ। स्टैक डिफाइन नहीं है। एक second। वैसे बहुत ज्यादा नाइव अप्रोच और बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इससे बेटर अप्रोच एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा सब में ही माइनस बना रहा है। ओ भाई, एक मिनट, वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अच्छा, मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो मैंने बताऊँ क्या किया है। ये -1 और जी माइनस, क्योंकि मुझे लूप जे को ना, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा था, मुझे -1 से स्टार्ट करना, मुझे जे को यहाँ से स्टार्ट करना था। एक तो प्रॉब्लम ये मुझे समझ में आ गई। और क्या समझ में आई है भाई? स्टिल स्टिल वी हैव सेम रिजल्ट। देख लेते हैं इसको। m-1 की वैल्यू, अच्छा इस स्टैक में कुछ है तो नहीं, तो जाहिर है स्टैक में अभी कुछ भी नहीं है। तो 4, तो ये मेरे पास क्या होगा, 2 अपरेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आएगा। मुझे ये वाली कंडीशन बाद में लगानी चाहिए। लेट्स सी भाई, हो गया। इट्स सुपर इजी, मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, स्टैक की वैल्यू अभी हमारे पास 4 है यहाँ पे। 4 आया है, और 4 हमारे पास जो है वो 4 और 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 जो है वो 4, एंड देन वी हैव 2। 2 यहाँ पे चलेगा, तो 2 की वैल्यू नम्स ऑफ 2, ये तो है ही नहीं खैर, तो डायरेक्टली स्टैक के अंदर वो अपेंड कर देगा। सही है, ये टारगेट के बराबर भी नहीं है। और फिर अब क्या होगा, 4 की वैल्यू आएगी, 4 यहाँ पे आएगा। नम्स ऑफ 2 ऑफ जे क्या होगा, 4 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, स्टैक ऑफ -1। स्टैक ऑफ -1 की वैल्यू होगी 2, और इसकी वैल्यू होगी 4। वो पॉप करेगा, तो ये पॉप करेगा, लेकिन नम्स ऑफ फ्लोर का एक टारगेट के बराबर हो जाएगा। इसको ना मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ओ व्हाट आई कैन डू, आई हैव एन आइडिया। हम लोग क्या करते हैं, इससे भी ज्यादा आसान सॉल्यूशन लिखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के बजाय व्हाट आई कैन डू इज, इससे भी बेटर मुझे आइडिया आया है। मैं एक एक ए आर आर बिल्ड कर लेता हूँ बस, सबके लिए एक ए आर आर बिल्ड कर रहा हूँ। वो हमारे पास क्या करेगा, डायरेक्टली बता देगा, और क्या। ठीक है, तो इफ लेंथ ऑफ वाइल स्टैक की वैल्यू में पास एंड स्टैक की वैल्यू सही है, पॉप कर दूंगा, और ये वाली कहानी मैं हटा देता हूँ। सही है, स्टैक को हमेशा पॉप करो। और इफ लेंथ ऑफ
और आंसर डॉट अपेंड इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू, अगर जीरो हो, अगर जीरो हो तो क्या करो, ARR डॉट अपेंड -1, एल्स, एल्स में क्या करेंगे, ARR डॉट डॉट अपेंड स्टैक ऑफ -1। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया है, अब इस वक्त मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैक, एक ARR बिल्ड कर लिया है। अब मैं जरा आपको एक चीज प्रिंट करके दिखाता हूँ। ARR, ठीक है। अब इसमें इसकी ना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है। अच्छा, इसको अभी मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर हम गौर से देखें, देखें यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टेप हो गई, ठीक है। वन का वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारे पास कौन है? हम्म, अच्छा हाँ, एक चीज और भी करनी पड़ेगी। 0 × n कर देता हूँ। और क्योंकि ना मैंने ना पूरा ये उल्टा किया है, इज इक्वल्स टू -1, यानी कि मैं उल्टा लूप चला रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे वहीं पे ही एग्जैक्टली एलिमेंट को भरना पड़ेगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस वजह से मैंने ये कर रहा हूँ, स्टैक ऑफ माइनस। अब देखिए तो जरा, क्या हो गया। एम, क्योंकि लेंथ ऑफ 2 पे चला रहे हैं ना हम। अब देखें यहाँ पे एक एरे दिखेगा। वन का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना, अभी हमने बिल्कुल सही निकाले हैं। अब गौर से देखें, वन का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना वो 3 है, तो बिल्कुल 3 आ गया। 3 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो कौन है, 4 है, तो 4 आ गया। ठीक है। 4 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 का कोई है ही नहीं, 4 के आगे कोई 4 से बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो -1। 2 से आगे कोई ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, 2 से कोई ग्रेटर एलिमेंट 2 के आगे नहीं है, तो -1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल सा एक एरे है जिसको हम ट्रेवर्स कर लेते हैं। वो ये है कि हम लोग 4 का मतलब हम लोग यहां से निकालेंगे। अब मेरे पास ये एक एरे आ चुका है जिसमें मेरे पास सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। अ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो 4 की पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं और आई इन रेंज, और एन तक मैं इसको चलाऊंगा, और जे इज इक्वल्स टू एम, M-1, M-1। ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, J इज ग्रेटर देन 0 एंड हमारे पास क्या है, एंड नम्स ऑफ 1 ऑफ I इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ 2 ऑफ J। जब तक कि ऐसा हो तो क्या करो, J-1 करते रहो। सही है। और जैसे ही एलिमेंट मुझे मिले, जो भी मुझे J का इंडेक्स मिले, उसमें मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट अपेंड, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, ARR ऑफ J डाल दूंगा, ठीक है, और रिटर्न क्या करूंगा, आंसर पर। आई होप कि इंशाल्लाह चल जाएगा। ठीक है, देखें, ये एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इंशाल्लाह इसको सबमिट भी करके देखते हैं, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई विल टॉक अबाउट इट।
तो ये कि देखिए, मैंने पहले फर्स्ट अप्रोच लगाई, वो मेरी जो है ना ये, देखिए, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो द पॉइंट इज के मैंने इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व नहीं कर रखा था। अगर मैं ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होता तो, और ये इतना ज्यादा, इट इज नॉट इजी, ऐसा लिखा हुआ है कि ये इजी है। एक सेकेंड रुकिए, लिखा हुआ है कि ये इजी है बट इट इज अ लिटिल बिट इजी लेवल से हल्का सा ऊपर है, ठीक है। और ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं की थी। पहले मैंने एक अप्रोच लगाई, नहीं सॉल्व हुआ, फिर सेकंड लगाई, वो भी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई उसका भी रीजन मुझे, मतलब मैंने बताया। फिर मैंने ये थर्ड अप्रोच लगाई कि मैंने सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पहले ही फाइंड कर लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को, फिर मैंने ये वाली, इससे बस डायरेक्टली जे जे को मैच किया और डायरेक्टली मैंने निकाल लिया। इससे बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ये तो मैंने बस नाइफ बेसिक अप्रोच लगाई और मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप इट मेक सेंस। तो इंशाल्लाह अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना नहीं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, जो है वो नेक्स्ट सेशन। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।